हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस ब्यूटी बाय मनीषा और मेरा नाम है मनीषा। हर लेडी जो है अपनी नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती है, मगर किसी कारणवश जो है उसको एट द एंड सी सेक्शन से गुजरना पड़ सकता है। अगर आप भी अपनी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपकी जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी की जर्नी है उसमें आपको पहले से ही खुद को तैयार करना पड़ेगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि लेडीज की कुछ गलतियां ही होती हैं जिसकी वजह से वो सी सेक्शन का जो है ना सी सेक्शन फेस करना पड़ सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 18 टिप्स जिससे जो है आप खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर सके और साथ ही साथ सी सेक्शन से बच सके। ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी। आज हम पार्ट 1 दिखाने वाले हैं आपको। टिप नंबर 1, सबसे पहले जो लेडीज में डर होता है नॉर्मल डिलीवरी को लेकर वो ये होता है कि उनकी वजाइना से बेबी किस तरह से बाहर आएगा। उनको बहुत ज्यादा पेन होगी, ठीक है, उसके वहां के मांसपेशियां जो है वो हिस्सा फट सकता है। इसी डर पे जो बेस्ड है टिप नंबर पहली, आपको क्या करना है, आपका जो वजाइना का हिस्सा है, वजाइना से लेके एनस तक, यानी कि ये वजाइना है और नीचे जहां से आप मल त्याग करते हैं उतने नीचे के हिस्से की पूरी अच्छी तरह से आपको कोकोनट ऑयल से डेली 2 से 3 बार मसाज करनी है, अच्छी तरह से 5 to 10 मिनट्स लगा के। इससे क्या होगा, आपका जो नीचे वाला आपका वजाइना से लेके एनस तक का हिस्सा होगा वो लुब्रिकेट रहेगा, वो सॉफ्ट रहेगा और जब बेबी को बाहर निकालने का टाइम होगा तो वो इजीली वो हिस्सा आपका स्ट्रेच हो जाएगा, फटेगा नहीं और आपको जो है वो हिस्सा स्ट्रेच होने टाइम पेन भी कम होगा। टिप नंबर 2, यही जो मैंने आपको बताया, वजाइना से लेके जो आपके मल त्यागने तक का हिस्सा है एनस, वहां तक के हिस्से की आपको अच्छे से सेकाई करनी है। उसके लिए आप हॉट वाटर बॉटल से सेकाई कर सकती हैं या फिर गर्म पानी में जो है टॉवल को अच्छे से भिगो के उसको निचोड़ के अपने नीचे के हिस्से की आप रेगुलरली सेकाई करते रहें। उससे क्या होगा, जो आपके नीचे के हिस्से की मांसपेशियां हैं उसमें जकड़न कम होगी, उसमें दर्द कम होगी, उसमें लचीलापन बनेगा और जब बच्चा बाहर निकालने का टाइम आएगा वो हिस्सा इजीली स्ट्रेच हो जाएगा। टिप नंबर 3, कई लेडीज को ये बहुत ही डर रहता है कि उन्हें पता नहीं किस तरह की नॉर्मल डिलीवरी में पेन होगी, वो सहन कर पाएंगी या नहीं। इसके लिए भी आप जो है खुद को पहले से ही तैयार कर सकते हैं अपने 9 मंथ की जर्नी में। आपको क्या करना है कि देखिए, आपको एक आइस पैक लेना है, ठीक है, या फिर आपको एक टॉवल में 5 to 6 क्यूब्स जो है आइस की रखनी है और उसको जो है अपने हाथ में 60 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा आप कितनी दर्द सहन कर सकती हैं और अगर आप ये प्रैक्टिस डेली करती रहेंगी तो आपकी जो दर्द सहने की क्षमता है, टाइम पीरियड है, वो बढ़ता रहेगा। देखिए, स्टार्टिंग में आपको ये आइस पैक पकड़ना काफी डिफिकल्ट लग सकता है, आप में हाथों में जलन हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि जब आप स्टार्टिंग के डेज में आइस पैक को पकड़ेंगे अपने हाथों में, उस दौरान किसी से बातें करती रहें ताकि आपका ध्यान दूसरे पर्सन पे हो, ना कि इस आइस पैक पे। इससे क्या होगा, आप ज्यादा देर के लिए ये आइस पैक को होल्ड कर सकेंगी। उसके बाद अगर आप कोई एक्टिविटी कर रही हैं या आप घर का काम कर रही हैं या वॉकिंग कर रही हैं, तब आप एक हाथ में अपने इस आइस पैक को पकड़ के वो एक्टिविटी करती रहें। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान दर्द में नहीं जाएगा, आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे दर्द सहने में सक्षम होती जाएगी और जब एकदम से डिलीवरी का टाइम आएगा तो आप जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की पेन सहने में भी सक्षम हो जाएंगी। टिप नंबर 4, देखिए, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें जो है बच्चे को नीचे खिसकाने के लिए आपका योगदान भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेचुरली आपकी बॉडी तो वैसी बनी है कि वो डिलीवरी के टाइम बच्चे को नीचे खिसकाएगी, बच्चा नीचे आएगा, मगर अगर आप अपना थोड़ा सा एफर्ट उसमें लगा देंगी तो ये जो डिलीवरी का प्रोसेस इतना लंबा और इतना पेनफुल होता है वो शॉर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है बेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनानी है। देखिए, जब नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आता है तो आप सडनली अगर आपको ब्रीदिंग के लिए बोल दिया जाए, आपको ना तो वो टेक्निक समझ आएगी और ना ही आप वो टेक्निक अच्छे से कर पाएंगे। इसके लिए आपको जो है पहले से ही प्रैक्टिस करनी होती है ताकि जब एकदम डिलीवरी का टाइम आए आपका ब्रेन और माइंड अच्छे से जो है ट्रेंड हो इस ब्रीदिंग टेक्निक को करने के लिए। इसके लिए मैंने जो है कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया है, मैंने उसमें 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई हैं। अगर वो तीनों ब्रीदिंग टेक्निक की आप अपनी प्रेगनेंसी में प्रैक्टिस कर लेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम जो है उस टेक्निक से अगर आप ब्रीदिंग करेंगी तो आपका बेबी जल्दी से नीचे की तरफ खिसकेगा और जल्दी से बाहर आएगा।
सो ये ब्रीदिंग टेक्निक की जो वीडियो का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। टिप नंबर 5, इसमें आपको क्या करना है, एक बाथ टब लेना है और उसमें जो है ल्यूक वार्म वाटर डालना है, यानी कि जो हल्का गुनगुना सा गर्म पानी होता है आपको वो डालना है। और उस बाथ टब में आपको जो है कुछ देर के लिए 10, 15 या 20 मिनट्स के लिए बैठ जाना है। इससे क्या होगा कि आपको जो लोअर हिस्से में आपके जो पेन रहती है ना, आपके हिप में, लेग्स में, वजाइना के एरिया में, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और साथ ही जो नीचे की हिस्से की आपकी मांसपेशियों में जकड़न रहती है, ठीक है, सख्त हो जाती है, उसमें लचीलापन आ जाएगा। ऐसा करने से जो आपका लेबर का प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा और जो लेबर पेन होगी वो आपको कम फील होगी। बहुत सारे मार्केट में जो है सस्ते से बाटम मिल जाते हैं, आप उनको यूज कर सकती हैं। टिप नंबर 6, कई लेडीज को ये दिक्कत हो जाती है डिलीवरी के टाइम कि उनका बच्चा जो है जल्दी से बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि वहां का जो नीचे का हिस्सा है वो आसानी से खुल नहीं रहा, ठीक है। उसके लिए आपको पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी बैठें, ठीक है, आप फ्री टाइम में, अपने फ्री टाइम में, इस तरह से मैं फोटो दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से बटरफ्लाई की पोजीशन में बैठा करें। इससे क्या होगा, आपका पेल्विस का जो नीचे का हिस्सा है उसको खुलने में मदद मिलती है। और साथ ही साथ जब भी आप बैठे तो आप अपनी लेग्स को चौंकड़ी मार के ना बैठा करें। आप अपनी लेग्स को पहले तो आप अपनी बैक पे सपोर्ट लगा रहे और अपनी लेग्स को दोनों को आगे की तरफ फैला के इस तरह से खोल कर बैठा करें, ताकि आपका नीचे का हिस्सा खुलने में मदद मिल सके। टिप नंबर 7, ये है स्क्वैट पोजीशन। इस पोजीशन में, यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, आप जब भी फ्री टाइम हो आपका, इस पोजीशन में आप किसी सहारे को लेकर इस पोजीशन में बैठा करें, ताकि आपका यहाँ पे भी मेन मकसद यही है कि आपका नीचे का हिस्सा खुल सके और जब बेबी को बाहर आना हो तो उसे आसानी से जगह मिल सके, ठीक है। आप यहाँ पे जो है इस पोजीशन में बैठ के कुछ सेकंड के लिए, 5-10 मिनट्स के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए, जितना आप बर्दाश्त कर सके उतनी देर इस पोजीशन में होल्ड हो जाए, ठीक है, उतनी देर इस पोजीशन में बैठी रहें और फिर रेस्ट ले ले और दोबारा इसी पोजीशन में बैठे। टिप नंबर 8, आपको जो है अपने लेबर प्रोसेस को इजी करने के लिए कुछ चीजें और भी ध्यान में रखनी है, जिसमें है आपका लेटने का तरीका, ठीक है। आपको ज्यादातर अपने लेफ्ट साइड में ही लेटना चाहिए, जिससे जो है बेबी को ब्लड सप्लाई इजीली होता रहे और कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। सेकंड जो है, आपको हील्स नहीं पहननी चाहिए अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। थर्ड, आपको टाइट क्लोथ नहीं पहने, जितने टाइट क्लोथ होंगे बेबी को बढ़ने, फूलने और जगह मिलने की कमी हो जाएगी। फोर्थ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको पेन कम फील हो, आपको जो है ज्यादा टाइम एक ही पोजीशन में खड़े होना या एक ही पोजीशन में नहीं बैठे रहना। इससे जो है आपकी कमर में जो है दर्द सदा के लिए जम सकती है, या फिर जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी उस दौरान जब आपको पेन होगी तो आपको बहुत ज्यादा पेन फील होगी, क्योंकि आपकी कमर ऑलरेडी दर्द में होगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस पर और क्या जानकारी चाहते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ये बिल्कुल फ्री है।